रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने। पहली बात तो शून्य के ज्ञात करने, अच्छा ठीक है भाई कर देंगे। फिर क्या करना है, शून्य को और गुणांकों के बीच आपको संबंध बताना है और उसकी जो सत्यता है ना, संबंध की सत्यता, जो वैलिडिटी है, जो रियलिटी है, वो आपको टेस्ट करके बताने की होता है कि नहीं होता। सत्यता का मतलब क्या, जैसे मैं कह दूं कि भाई 2 + 2 4 होता है कि नहीं होता, ऐसा सत्य बताओ, तो वैसी चीज़ें प्रूफ करनी है। अब ये तो सबके सब द्विघात है, देखो आपके एग्जाम में आएगा वो द्विघात ही आएगा। फिर से कह दूं, एग्जाम में आएगा वो द्विघात ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। यदि शून्य का सवाल आया तो द्विघात समीकरण ही आएगा। अच्छा ठीक है, आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं, परंतु बेटा इनको सिद्ध करने से पहले ना वो कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि ये शून्यक और गुणांकों के संबंध में क्या चीज़ होती है आखिरकार। तो देख लेते हैं एक बार बढ़िया से। अब बेटा जैसे आपके पास में लिखे हुए हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि अब हम नोट्स बनाकर ही पढ़ेंगे इस तरीके से। देखो पहली चीज तो क्या है बेटा कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो बेटा वो मानक रूप मतलब जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है आपका ax² bx + c, ये वाला होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये नीचे लिखा हुआ है कि आपके 3x² है ना, और ये 5x + 2। तो यहाँ बेटा a का मतलब तो क्या है, a का मतलब बेटा 3 है ना, और b मतलब कि कौन है बेटा 5 है, और c मतलब बेटा कौन है कि 2 है। अच्छा ठीक है, ये तो बात ठीक हुई। और ये बराबर में 0 क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा शून्य हम तभी निकालते हैं जब सामने हम क्या लिखेंगे बेटा, समीकरण के 0 लिखेंगे। जैसे कि ये मान लो इसके सामने मैं 0 लिख दूं तभी मैं इसका शून्य निकाल पाऊंगा। यदि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो 6 लिख दिए, तो नॉट पॉसिबल है ना, वो शून्य नहीं होगा, फिर वो कुछ और ही हो जाएगा है ना। तो एक चीज तो ये हुई। अच्छा इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए शून्य का मतलब सीधा क्या है, x के मान की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ से x का मान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। x का मान निकालना हमको, और x का मान का मतलब क्या, यहाँ पे बेटा देखो घात 2 है ना, 2 घात है, इसका मतलब अल्फा और बीटा 2 हमारे शून्य का निकलेंगे, सीधी सी बात है। 2 अल्फा बीटा आएंगे, ठीक है। अब अगली बात होती है आपके ax² bx + c के गुणांकों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट या गुणांक। गुणांक होती क्या चीज़ है, गुणांक का संधि विच्छेद कीजिए आप, गुणा प्लस अंक होता है ना, तो जो गुणा में जो अंक आ रहा है, जो संख्या आ रही है, वो ही हमारा गुणांक है। कैसे, इस वाले को देखिए आप, है ना, यही तो हमारा काम का है। यहाँ बेटा x² का गुणांक कौन है, इसके गुणे में आ कौन रहा है बेटा, वो आ रहा है a आ रहा है, ठीक है। तो बेटा x² का गुणांक कौन हो गया बेटा, सीधी सी बात है a हो गया। अब देखो यहाँ बेटा, यहाँ पे x का गुणांक कौन हो गया बेटा, x का गुणा में कौन आ रहा है, b आ रहा है। तो भैया x का गुणांक कौन हो गया, दैट इज v। अब मैं कहूँ c, तो c का गुणांक आप 1 मान सकते हैं, c का गुणांक आप 1 मान सकते हैं। यदि गुणांक कोई भी नहीं है तो आप क्या मान के चलोगे बेटा, 1 मान के चलोगे, ठीक है। और अचर पद कौन सा, यहाँ पे c बता दूं हमेशा अचर पद ही होगा, c हमेशा अचर पद होगा। अचर मतलब बदलेगा नहीं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है वो। और अगली बात क्या, कि जो डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसको हम 0 मान लेंगे। कैसे मान लेंगे, जैसे मान लो मैं आपसे कह देता हूं कि 4x² + 4x है बराबर 0 है साहब, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब हमारे पास यहाँ पे c का मान नहीं है ना भाई, ax² है, bx भी है, पर c नहीं है, तो c को हम क्या मानेंगे बेटा, +0 मान लेंगे। तो ऐसे बात कर रहा हूँ मैं। जैसे इस वाले सवाल को ले लीजिए, यहाँ पे बेटा देखो ax², ये आपका बेटा vx + ये 2 बराबर 0 है। यहाँ बेटा देखो ये 3 का मान a, b का मान ये 5 है आपके पास, और 2 का मान तो खैर 2 ही है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, c कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो ये हो गई। अब शून्य क्या करेंगे हम, एक काम करेंगे, हम इसके पहले x के मान निकालेंगे, x के मान को हम अल्फा बीटा मान लेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है। और क्या क्या चीज़ होती है देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। अब क्या बात करनी है, शून्यक हमारा कौन होते हैं बताओ। शून्यक भाई हमने पढ़ा है कि अल्फा बीटा हम शून्यक मानेंगे द्विघात समीकरण के, ठीक है। और उसके गुणांक हमने पढ़ाया भी कि ABC होता है। तो ये जो अल्फा बीटा होते हैं ना, इनमें और इन ये जो ABCD होते हैं ना मेरे दोस्त, इनमें क्या अंतर है आखिरकार, क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, ओके। तो जैसे मान लो आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण है, वो है ax² bx + c। अब यहाँ पे मैंने गुणांकों को अलग डिनोट कर दिया है ना, ये है। तो देखो बेटा चीज होती है, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा और बीटा का योग की बात कर रहा हूँ, जोड़ दो
तो वो हमारे सूत्र से डायरेक्ट आ जाएगा माइनस का बी बटे ए, ये माइनस कर दो इसको बटे में इसको ए कर दो, ठीक है। तो माइनस का बी बटे ए आपका हो जाएगा बेटा, ठीक है, समझ रहे हो आप। और इसको क्या कह सकते हैं हम आगे, माइनस एक्स का गुणांक। अब बेटा एक बात बताओ, माइनस तो ठीक है ना, माइनस ही है, बी कौन है बेटा हमारे पास, बताओ मुझे बी कौन है। ये जो बी है ना, बी की बात कर रहा हूँ मैं, बी हमारे एक्स का गुणांक की तो है, देख लो, ठीक है। बटे में ए आपको याद रखना है। अल्फा गुणा बीटा मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कर दो सी बटे ए, यहाँ से सी को उठाओ और बटे में आप ए कर दो, ए तो हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। सी मतलब कहे तो क्या अचर पद है, और ए कहे तो मतलब क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया है, ठीक है। अब एक और चीज आती है, यदि आपको अल्फा बीटा दे दिया जाए, यदि आपको अल्फा बीटा दे दिया जाए, यानी कि आपको कोई भी समीकरण है उसके शून्य दे दिया जाए और आपसे उल्टा कह दे कि भाई हमको समीकरण बताओ, वो समीकरण कौन था, यानी कि आपको आंसर दे दे, क्वेश्चन पूछ ले वापस से, वो चीज़ है। तो उसके लिए क्या करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो एक्स गुना होगा और अल्फा इंटू बीटा, यानी बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आप माइनस करोगे और यहाँ बी एक्स करोगे, ठीक है, प्लस में, और ये सी, यानी कि ये मान ये है, ये मान ये है, ये बी का मान होता है अल्फा प्लस बीटा, ये बी का मान एक तरीके से माने तो, और सी का मान कौन है बेटा, अल्फा इंटू बीटा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि ये आपके पास सवाल है, ठीक है। इसमें क्या है, 2x स्क्वायर 4x प्लस 2 के हमको शून्य बताने हैं पहली बात तो, अच्छा भाई ठीक बता देंगे शून्य, और फिर रिलेशन भी दिखाना है, तो कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। पहले तो इसके बेटा शून्य निकाल लेते हैं, और एक सवाल है ना, हम बिल्कुल बहुत तबीयत से पढ़ेंगे, जो हमने गुणनखंड विधि पढ़ेंगे उससे एक सवाल तरीके से पढ़ लेते हैं, बाकी मैं फटाफट पढ़ाऊंगा ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, तो ध्यान से देख लीजिएगा। बेटा हम क्या करते थे सबसे पहले, जब 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था और 8वीं क्लास में पढ़ा था, गुणनखंड विधि से करते थे हम। पहला गुणा हम क्या करते थे बेटा, तीसरा करते थे, यानी कि 2 गुणा ये 2 करेंगे, सीधी सी बात है, यानी कि 2 गुणा 2 कर दिया हमने, यानी पहला इंटू बेटा तीसरा कर दिया, ठीक है। और एक हमारे पास होती थी दूसरे नंबर की चीज़, यानी बात करूँ तो मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो इसका हमको ये 4 जो है ना, 4 है, ये 4 है, इसका सेटअप करना है हमको। तो 4 का सेटअप कैसे करना है कि मैं उनको जोड़ूँ चाहे घटाऊँ, तब तो मुझे क्या मिलना चाहिए बेटा, बीच वाला, जोड़ने घटाने पर बीच वाला मिलना चाहिए, और गुणा करने पर ये ससुर आया है ना, ये 2 दूनी 4, मुझे ये मिलना चाहिए। तो बेटा मुझे बताओ मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 2 + 2, क्योंकि 2 + 2 करूँगा तो मुझे 4 ही मिल जाएगा, और इन भाइयों 2 और 2 को गुणा करूँगा तो बेटा मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, ये 2 दूनी के ये 4 मिल जाएगा। तो मेरा काम तो हो गया। कहने का मतलब क्या बेटा, कि मैं 2x स्क्वायर तो लिखूंगा ही लिखूंगा, और बेटा ये 4 है ना, अबे x तो साथ में तो वो तो लेना पड़ेगा, 2x ये 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा बेटा, 2 + 2 लिखूंगा, यानी कि 2 + 2। अब बेटा x तो हमारे साथ में था तो हमने उसको लिया है, ठीक है, ओके। और आगे बेटा कौन है, 2 है। अब ये बात तो आगे आप भी समझते हो कैसे करना है। इसमें कॉमन बताओ बेटा, 2x कॉमन है, तो 2x बेटा मैंने बाहर निकाल लिया, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा अंदर क्या बचा, x + 1 बचा। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पे कॉमन बताओ मुझे कौन है, कॉमन 2 है, सीधी सी बात है, प्लस का 2 है, तो बेटा प्लस का 2 हटा दिया, तो दैट इज रिमेन x + 1 = 0। 0 क्यों, क्योंकि वो शून्य निकालना, सीधी बात है। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे में फिर से कोई कॉमन है क्या, बिल्कुल है बेटा, x + 1 इज कॉमन, वो इधर को भी है भैया और इधर को भी है, सो दैट मैं x + 1 को बेटा बाहर कर देता हूँ। ये ले भाई तू बाहर आजा पहले, ठीक है। और भैया 2x बच रहा है यहाँ पे, ठीक है, बच भाई तू 2x, और यहाँ बेटा ये प्लस का यहाँ 2 बच रहा है, सो दैट मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, और सामने बेटा 0, खत्म कहानी इसकी। अब बेटा 2 सिचुएशन बनती है आपके पास, एक तो ये वाली सिचुएशन, एक ये वाली सिचुएशन, और दोनों 0 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसको रखूंगा तो इसको उधर भेजना पड़ेगा मेरे को ना, उधर की साइड भेजना पड़ेगा, और इसको रखूंगा तो बेटा उसको भेजना पड़ेगा, यानी कि 2 कंडीशन आ गई, x + 1 = 0 एंड ऑल्सो 2x + 2 = 0, ये 2 कंडीशन बेटा। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से x बराबर क्या आता बेटा, ये आता -1। इसको एक काम कीजिए आप, इस भाई साहब को आप अल्फा मान लीजिए, मानना ही तो है ना, अल्फा मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए, ठीक है। और 2x + 2 है बेटा, देखो एक काम करो, 2x है ना, अब ई भाई है ना 2, या भैया इते भेज दो, ठीक है, -2 हो गया, और x बराबर ये भैया -2/2 हो जाएगा, जिसका मतलब बेटा माइनस का 1 बचेगा, जिसको आप क्या मान सकते हैं बेटा, बीटा मान सकते हैं। तो ये तो मैंने मान लिया, इस बात में वो दिक्कत है क्या, बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए दिक्कत तो बेटा। अब क्या करना है आगे आप भी समझते हो, देखो क्या करना है, वो सत्यता की जांच दिखानी है, ठीक है, सत्यता की जांच दिखानी है। सत्यता मतलब हम क्या, सत्यता मतलब क्या, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच हम लिख देंगे यहाँ, सत्यता की,
टेस्ट, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या करना है हमको, बिना सूत्र की चीजें निकालनी है, बिना सूत्र के फिर सूत्र से निकालेंगे, वो दोनों चीजें एक जैसी हो जाएंगी। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा मुझे बताना जरा क्या होता है बेटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब इस भाई साहब को और इस भाई साहब को जोड़ना है। तो बेटा अल्फा तो हमारे पास कौन था, -1 था, और ई ससुरा कौन था, ई भी -1 था, तो ये तो ऐसे हो गया। तो बेटा मुझे बताओ जरा ये क्या हो गया, -1 और -1, -2 हुआ कि नहीं हुआ बेटा, -2 हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब बात करनी है बेटा अल्फा इंटू बीटा की। अब भैया अल्फा कौन है, -1 है, अब बीटा भैया कौन है, वो भी -1 ही है। गुणा करेंगे -1 इंटू -1 दैट इज प्लस का 1 बन जाएगा। ओके, ये तो बेटा हमने बिना सूत्र के किया था, तो ये कंडीशन ये चीज़ें देखने को मिली। अब बेटा हम बी कंडीशन कौन सी लेते हैं, वो लेते हैं बेटा सूत्र से, वो लेते हैं बेटा सूत्र से। सूत्र से मेरा मतलब क्या, वो ही सूत्र की बात कर रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, एक तो ये वाला सूत्र, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब इनसे भी यदि वही मान आए ना ऊपर वाला, ये वाला मान इनसे भी आ गया तो सही है, वरना गलत हो जाएगा सवाल। तो बेटा देखो माइनस तो मैंने लगाई दिया, ये -2। अब बी का वैल्यू कहाँ है, बी का वैल्यू क्या है, बी बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ, ये बेटा 4 की बात कर रहा हूँ मैं, 4 की, ठीक है, -4/2, ठीक, तो एक तो ये हो गया। तो बेटा ये क्या आ गया, -2, एक तो ये आया। सी की बात कर रहा हूँ, सी मतलब कि बेटा जिसकी बात कर रहा हूँ 2 की, अच्छा 2 है, ठीक है। और बेटा इसमें ए कौन है बेटा, ए इसमें 2 है, तो भैया ये ले 2 2 हज़ार लेने पर, तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका 1 आ गया। इस बात में कोई दिक्कत है। अब मुझे बताओ यहाँ भी वही चीज़ें आ रही है और ऊपर भी वही चीज़ें आ रही है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा का संबंध सत्य। अल्फा बीटा का संबंध क्या है बेटा, वो सत्य है, वो सत्य से 2, ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पे। अब बेटा देख लेते हैं प्रश्नावली के सवाल, ठीक है। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बिल्कुल जी, x² - 2x - 8, सीधी सी बात, इसके टुकड़े करने हैं, गुणनखंड विधि से मुझे शून्य के निकालने हैं, सीधी बात तो ये है। तो मैं क्या निकालूंगा, 2x प्लस का 2 यहाँ पे, x और माइनस का 8, ये बेटा मैंने इस भाई के टुकड़े करे बीच वाले के, ठीक है। आपको समझ आएगा पहले सवाल मैंने कैसे किया ये। तो बेटा कॉमन कौन आ रहा है यहाँ पे बेटा x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x यहाँ पे, और सॉरी माइनस का यहाँ पे, ये -4 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ आगे चिन्ह किसका है, प्लस का है, सो हमने प्लस लगा दिया, और 2 फिर से कॉमन है बेटा, और ये x - 4 वैसे का वैसे बचेगा, और सामने 0 तो आपका है, वो तो चलेगा, साथ में इसमें क्या है, ठीक है। तो बेटा फिर से कॉमन कौन है मुझे बताओ, ये x - 4 फिर से कॉमन आ गया है ना, और ये x + 2 आपका बचा और बराबर 0। अब आपके पास 2 सिचुएशन बन गई बेटा, है ना। पहली सिचुएशन तो बेटा क्या है, x - 4 बराबर 0 है, ठीक है। और बेटा अनदर सिचुएशन क्या है, कुछ भी मान लो सिचुएशन को, x + 2 बराबर ये 0 है। अब यहाँ से x बराबर ये तो 4 आ गया, जिसको आपने मान लिया अल्फा मान लिया, ठीक है, अल्फा मानो, ठीक। और x + 2 बराबर 0 था ना, x बराबर 0 था, तो इसको बेटा हमने क्या मान लिया, -2 मान लिया सामने, और ये क्या हो गया बीटा। भाई x बराबर -2 ही आएगा, सीधी सी बात है। अब हमको बेटा सत्यता की जांच करनी है ना, सत्यता की जांच क्या करनी है बेटा, सत्यता की जांच। और बता दो एक सवाल ऐसा आ सकता है इस साल, ठीक है, सत्यता की जांच। अब बेटा हमको सत्यता की जांच करनी है, वही करो सत्यता की जांच। क्या करनी है, पहली कंडीशन हमको बिना सूत्र के करनी है, और अगली सिचुएशन जो है वो हमको सूत्र से करनी है, और दोनों कंडीशन एक जैसी होनी चाहिए। बेटा अल्फा प्लस बीटा बताना मुझे रहा क्या होगा, अल्फा कौन है बेटा 4 है, बीटा कौन है बेटा मुझे बताओ, ये वाला रहा है ना, ये वाला -2, तो जोड़ेंगे तभी वही आएगा ना, 4 में से 2 गए बेटा क्या बचा, प्लस का 2 बचा, अच्छा ठीक है। अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहे हैं, अल्फा कौन है बेटा 4 है, बीटा कौन है बेटा -2 है, 4 दूने की क्या आ रहा है बेटा -8 आ रहे हैं। अब ये तो काम बिना सूत्र के। अब बात कर रहे हैं हम सूत्र से, बात करते हैं बेटा सूत्र से। अब सूत्र से क्या होगा आप बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान डायरेक्ट क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता बेटा। तो ये ससुरा माइनस तो पहले से बैठा है सूत्र में, और b कौन है बेटा आपके पास मुझे बताओ, b कौन है, b है आपका बेटा ये वाला b, ठीक है, -2, तो ये ले भाई -2। और a कौन है बेटा, a हमारे पास है तो नहीं, उसको मैंने a मान लिया, 1 मान रखा है तो 1 मान लिया बेटा। 1 का भाग दोगे जब क्या आएगा यहाँ पे, +2 आएगा, अच्छा ठीक है, ये तो बात ये हुई। फिर बात कर रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा की बेटा, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होता है। c कौन है बेटा हमारे पास, c है भैया हमारा -8, ये ले भैया -8 तो 2091, और a कौन है बेटा वो 1 है।
अब क्या आएगा बेटा, माइनस का 8 आएगा। अब मुझे ये बताओ, ये वाली चीज़ें वही है बिना सूत्र के, और बेटा सॉरी सूत्र से, और ये बिना सूत्र के ये वाली है ना, दोनों एक जैसी है ना। तो जब दोनों बराबर, इसका मतलब क्या है, संबंध सत्य सिद्ध हुआ। संबंध क्या है बेटा, अल्फा बीटा का संबंध जो है सत्य सिद्ध हुआ, सत्य सिद्ध हुआ। दिस इज ट्रू रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका स्क्रीन पे है 4s² - 4s + 1 = 0। अच्छा ठीक है, फिर से गुणनखंड करने बैठ जाते हैं भैया। ये लो, तो बेटा ये तो आपका 4s² रहा, ओके भाई रहा। और ये भैया क्या हो गया, ये भैया आपका 2s और ये बेटा आपका 2s। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है। 2s और ये प्लस का 1, ये रहा 0। अच्छा ठीक है, अब बेटा मुझे बताओ इस वाले में कोई कॉमन है क्या, है ना, कौन है, 2s कॉमन है। 2s कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बेटा 2s बचेगा। ये आगे चिन्ह क्या इसका है, माइनस का साइन है, और ये 2s तो बाहर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे 1 बचा। आगे चिन्ह किसका है, माइनस का लगा दिया। 2s + 1 में व्हाट इज कॉमन, है ना, ये 1 कॉमन आएगा, सिर्फ 1 कॉमन आएगा। तो बेटा मैंने क्या किया, 2s - 1 अंदर बच गया। ठीक है, बराबर 0। फिर से कॉमन कौन है, ये वाला कॉमन फिर से आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 2s इज कॉमन, तो ये ले भाई 2s कॉमन है। फिर क्या बचा अंदर, 2s - 1 बचा, और ये 0। अच्छा ठीक है, दो सिचुएशन फिर से आ गई, 2s - 1 = 0 एंड ऑल्सो सेम सिचुएशन 2s - 1 = 0। अब बेटा मुझे बताओ 2s बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और s बराबर बेटा क्या आएगा, 1/2 आएगा। सीधी सी बात है, इधर भी वही चीज़ है सीधी, तो s बराबर 1/2। इस वाले भाई को आप क्या मान लो, अल्फा मान लो, एंड दिस वाले भाई को आप बीटा मान लो। क्या करनी है बेटा, सत्यता की जांच करनी है, वो हम जानते हैं। टेस्ट सीधे लिख दो, शॉर्ट एंड स्वीट बात है। टेस्ट कर रहे हैं, सिचुएशन 1 क्रिएट करनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा गुना बीटा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, 1/2 प्लस का 1/2। मैनू बता दो के हो गई, ये होगा भैया 1, आधो और आधो 1 होगा ना। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मीन 1/2 इंटू 1/2, दैट्स मीन 1/4। या अब सिचुएशन बी की बात कर लेते हैं तरीके से, क्या हमको सूत्र से, यूजिंग फॉर्मूला, सूत्र से करनी है। इसका मतलब बेटा क्या है, अल्फा प्लस जो बीटा है ये भैया हमारा क्या था, माइनस का b/a था। अच्छा ठीक है, तो माइनस तो सूत्र में है, b हमारा कौन था बेटा, b था हमारा, ध्यान दो, माइनस का 4 था, ये बात आपको पता है। तो ये बेटा माइनस का 4 लो, और ससुरा a कौन था, a हमारा था, ये 4 था बेटा। तो ऊपर तो क्या होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गए दोनों, है ना, और क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा, भाग जाएगा। तो ये बात आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा। अब मुझे बताओ c/a होता है कि नहीं होता है ना, तो a तो पहले से 4 है, ये ले भाई, c कौन हमारे पास 1 है, तो ये लो भाई 1 है, तो काम हो गया। यहाँ भी वही चीज़ें आ रही हैं, और यहाँ भी बेटा वही चीज़ें आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, संबंध सत्य सिद्ध हुआ। अब बेटा ये चीज़ हम हमेशा हर सवाल में लिख लिए, संबंध सत्य प्रूव्ड, है ना, सिद्ध हुआ, कुछ भी लिख दो आप। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 6x² - 3 - 7x। अब बेटा बता दूं कि आप इसके टुकड़े करने मत बैठ जाना, क्योंकि सवाल इसने उल्टा दिया है। पहले सवाल को सीधा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ सीधी होगी तभी आसान होगा। इसको हम 7x और यहाँ पे लिखेंगे 3, तब जाके सवाल सीधा है, और 0। अच्छा ठीक है, फिर से भाई देखो बेटा, 6 के बेटा क्या होता है, 18 होते हैं, जो भी हमारे माइनस का आएंगे। अब गुणा करने पर तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 18 मिलने चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे क्या मिलना चाहिए बेटा, माइनस का 7 मिलना चाहिए। ऐसा हम क्या करें, ठीक है, ऐसा हम क्या करें, तो बेटा देखो -7 मिलने चाहिए जोड़ने घटाने पर, और गुणा करने पर हमको -18। तो क्या सेटअप करें, इस बीच ध्यान रखना, सेटअप करना हमको बीच वाले का, टुकड़े करने पड़ते हैं बीच वाले के लिए, मतलब इसको लिखना पड़ता है टुकड़ों में, बाकी सब वैसा ही है। तो बेटा एक बात बताओ, देखो मेरे पास 9 है और 2 है बेटा, 9 दूनी बेटा क्या होता है, 18 होता है कि नहीं होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं -9 मान लेता हूँ बेटा, -9 और 2 क्या हो गया, 18 माइनस के हो गए ना, हो गए, और 9 में से बेटा 2 गए तो माइनस का क्या बचता है, 7 बचता है, और वो ही मुझे चाहिए था बीच में, ठीक, काम हो गया। यानी कि बेटा ये 6x² है, ये बेटा 9x प्लस का ये 2x, और ये माइनस का 3 = 0। ओके, अच्छा ठीक है। अब बेटा इसमें मुझे कॉमन दिखाइए जरा, ये बेटा कॉमन है, क्या है, व्हाट इज कॉमन, 3x कॉमन बेटा, यहाँ पे कौन है बेटा, 3x कॉमन है। अब 3x कॉमन है तो बेटा 3 दूनी के 6 होते हैं, तो 2x तो यहाँ,
और ये 3 3 9, तो यहाँ 3 आ गए। आगे बेटा साइन किसका है, प्लस का है, लगा दिया। कॉमन फिर से कौन है, अब इस बार इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 मानेंगे, ये ले भाई, और बाकी सब 1 का भाग देते तो वैसे वैसे चीज़ें आती हैं। तो ये आपका ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, अब देखो फिर से कॉमन कौन है बेटा, ये वाला कॉमन है, तो इस भाई को हमने कॉमन ले लिया 2x माइनस का 3। ओके, ये कॉमन आ गया। बचा क्या है यहाँ पे, 3x बचा है, और क्या बचा है, प्लस का 1 बचा है, ये ले भाई बराबर 0। अब बेटा मुझे बताओ, दो सिचुएशन आ गई ना आपके पास, ये वाली 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, एक सिचुएशन तो बेटा ये रहा आपका, और अगला भैया कौन है, 3x प्लस 1 बराबर 0। इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहाँ से बताओ 2x बराबर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर बेटा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी बेटा बिल्कुल वैसे का वैसे, इसको हम क्या करते हैं, अल्फा मान लेते हैं इस भाई को, ठीक है। और यहाँ बेटा 3x बराबर माइनस का 1, x बराबर बेटा माइनस का 1/3, जिसको बेटा हम क्या मान के चलेंगे, बीटा मान के चलेंगे। अच्छा ठीक है, बीटा मान लिया, ओके। अब हमको इसकी सत्यता की जांच दिखानी है। अब सत्यता की जांच दिखानी है तो भाई हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो लिख दो बेटा टेस्ट, कॉपी में उतार लेगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हैं। तो बेटा पहली सिचुएशन क्या, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा कौन है बेटा आपके पास में, ये था बेटा 3/2, बीटा कौन था बेटा आपका, माइनस का 1/3 था, तो मैं इसको यहाँ पे काट के सीधे लिख देता हूँ, ये माइनस का 1/3, क्योंकि जोड़ने घटाने पर ऐसा कुछ वो है नहीं, प्लस का प्लस ही होता है हमेशा, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो भैया लघुत्तम तो लेना पड़ेगा ना मेरे को, तो 3 दूनी के 6 तो लघुत्तम आ गए बेटा, और 2 3 के 6, 3 3 के 9 ऐसे हो गया, और 3 दूनी के 6, और 9 में से 2 गए तो बेटा कितना बचा, 7 बचा बेटा, और बटे में क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। अच्छा ये तो चीज़ ये रही। अब बेटा अल्फा गुना बीटा की बात कर लेते हैं। अल्फा कौन था बेटा आपके पास, 3/2 था, बीटा कौन था बेटा, माइनस का 1/3 था। इस 3 से ये 3 खत्म, तो बेटा क्या बचा आपके पास, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। अब ये तो बात थी बिना सूत्र के, अब बेटा बात कर लेते हैं सूत्र को यूज करके। क्या बेटा, सूत्र से कर लेते बात, है ना। तो ये ले भाई सूत्र, तू आ जा लाइन पे पहले। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन बेटा a होता है कि नहीं होता है, माइनस का b अपॉन a होता है। अब माइनस तो सूत्र में है, अब मुझे आप b बताओ पहले, तो b कौन है, b है बेटा, सीधी सी बात है, हमारा b कौन है बेटा, हमारा याद रखना b हमारा माइनस का 7 है, ना कि ये 3, समझ रहे हो ना, माइनस का 7 है ये वाला, ठीक है। तो b हमारा बेटा क्या है, माइनस का 7 है, ये लो भाई माइनस का 7। a कौन है हमारा बेटा, a है हमारा बेटा 6 है, ठीक है। तो a हमारा बेटा ये 6 हो गया, ठीक। तो बताओ मुझे 7/6 आ रहे कि नहीं आ रहे, 7/6 आ रहे, बिल्कुल आ रहे हैं, इस बात में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे कैसे ही बेटा हमारे पास कौन है, अल्फा गुना बीटा कौन हो जाएगा, अल्फा गुना बीटा c अपॉन a होगा। c बेटा हमारे पास कौन है बताओ मुझे भाई, c कौन है हमारे पास में, c हमारे पास है बेटा माइनस का 3, तो हमने माइनस का 3 ले लिया, ठीक है, माइनस का हमने 3 ले लिया। और a कौन है बेटा 6 है, काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 माइनस का फिर से आएगा। तो बेटा यहाँ भी वही चीज़ें हैं और यहाँ भी वही चीज़ें हैं, इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, अल्फा बीटा का संबंध सत्य सिद्ध हुआ, ठीक है, ये बात आप लिख दोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4u² प्लस 8u बराबर 0, है ना, 4u प्लस 8u बराबर 0। अब इसमें आपको सी तो नहीं दिया हुआ ना, तो इसके गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, कॉमन लेके, देखो हम गुणनखंड करते हैं ना, या तो हम कॉमन लेके करते हैं या फिर गुणनखंड करके करते हैं, तो हम सबसे पहले कॉमन लेके देख लेते हैं इसमें। तो बेटा कौन कॉमन आ रहा है मुझे बताओ, इसमें बेटा 4u कॉमन आ रहा है, 4u यहाँ से कॉमन आएगा, बेटा यहाँ का बचेगा u बचेगा, और बेटा प्लस तो बीच में है लगा दिया, और 4u कॉमन गया तो u तो कॉमन आ गया, तो 4 दूनी के 8 और बराबर बेटा 0। सिचुएशन आपके पास 2 है, 4u बराबर 0 है एक तो, और एक है बेटा आपके पास में u प्लस 2 बराबर 0। अब बेटा यहाँ से मुझे u का मान बताना जरा आप, सीधी सी बात है, 4 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो एक तो 0 आ रहा है जिसको हम अल्फा मान लेते हैं, और यहाँ से बेटा u का मान क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है जिसको हम बेटा बीटा समझ लेते हैं। अब बेटा सत्यता की जांच करनी, वो बात आप भी जानते हो कैसे करनी, फटाफट समझ लो बस, अब टाइम ज़्यादा खर्च नहीं करना आपका मुझे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, सीधी सी बात है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 0, बीटा इज माइनस का 2, इसका मतलब क्या है, दैट इज -2। अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ बेटा, तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स अल्फा कौन है 0, बीटा कौन है माइनस का 2, इसका मतलब बेटा क्या आ गया 0, क्योंकि 0 से गुणा करते 0 आता है। अब दूसरी बात सिचुएशन क्या थी, सूत्र से बात कर लेते हैं बेटा, क्या से सूत्र से बात कर लेते हैं, सूत्र से, ठीक है। सूत्र से मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बेटा कौन होता है, माइनस का b/a होता है कि नहीं होता है, बता मुझे जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे नहीं, माइनस का b/a, तो माइनस तो पहले से है, b हमारा कौन है, b हमारा बेटा कौन है, ये 8 है,
जो भी, ये लो भाई 8 ले तू, और एक और बेटा हमारे 4 है, 4 है तो 4 दूनी की क्या हो रहा है माइनस के, ये 8 हो गए, ठीक है। और अल्फा गुना बीटा की बात करूँ, अल्फा गुना बीटा तो बेटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। सी हमारे सवाल में कहीं दिख नहीं रहा हमको, तो ससुरा हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ए कौन हमारा 4 है, तो 0 में भाग दो किसी का, 0 में भाग किसी का दे 0 ही आता है। तो देखो बेटा यहाँ भी वही चीज़ें हैं, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, संबंध जो है सत्य सिद्ध हुआ, संबंध सत्य सिद्ध हुआ, ऐसा हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका। टी स्क्वायर बराबर 15, टी स्क्वायर माइनस 15। अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ पे बी सी डी कुछ भी नहीं, तो बेटा हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा, ये 15 हो गया। स्क्वायर हटाने के लिए बेटा क्या करो ना, अंडर रूट ले लिया, तो बेटा ये क्या हो गया माइनस का, ये भैया अंडर रूट 15 हो गया। अब ये अंडर रूट की संख्याएं प्लस और माइनस में होती है हमेशा, याद रहे अंडर रूट की संख्याएं हमेशा प्लस और माइनस में होती है। यानी ये हो गया प्लस का एक तो अंडर रूट 15, ठीक है, और ये हो गया माइनस का अंडर रूट 15 भी हो गया। यानी एक को माना अल्फा, दूसरे को माना बीटा। अब टेस्ट करो बेटा, टेस्ट करो। टेस्ट करेंगे तो बेटा मुझे बताओ आप, अल्फा प्लस बीटा जुड़ेगा ना, तो ये रहा प्लस का, है ना, देखो अल्फा प्लस बीटा, पहली बात तो ये, ठीक। तो अल्फा, एक तो अल्फा 15, ये रहा रूट का 15 और ये माइनस रूट का 15, तो कट गए दोनों भैया ये तो आपस में, तो क्या मिला, 0 मिला। गुणनफल की बात कर लूँ अल्फा इंटू बीटा की बेटा, तो मुझे जरा बताओ आप, रूट 15 है इंटू माइनस अंडर रूट में 15 है बेटा, माइनस और प्लस तो बेटा क्या बन गया आपका, माइनस का बन गया। और ये भैया 15 गुणा 15 जब रूट के अंदर आएंगे तो बेटा केवल 15 ही बचेगा, सॉरी ये 15 ही बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बचा बेटा आपको, माइनस का 15 आ गया। अच्छा ये बात ठीक है, अभी हम सूत्र से और देख लेते हैं बेटा इसी बात को। सूत्र से देखो तो बेटा क्या, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या, मतलब ये माइनस का बी बटे ए। अब मुझे बताओ ए कौन है बेटा, ए यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, क्यों टी स्क्वायर है ना, इसमें हम 1 मान सकते हैं। तो ए तो मान लिया 1 मैंने, और माइनस का बी मतलब कौन, बी हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 0 माना, तो वो हमारा क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब बेटा अल्फा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं, यानी कि सी बटे ए कौन है बेटा, 1 है। सी मतलब हम किसको कहते हैं, जो पद अचर होता है समीकरण में, अचर पद मतलब जिसमें एक गुणांक नहीं होते, तो ये माइनस का 15 है, तो ये लो भैया माइनस का 15, तो बता बेटा क्या आ रहा है, माइनस का 15। ये भी वही बात है और ऊपर के भी वही बात है। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे बेटा कि संबंध सत्य है। संबंध क्या है बेटा, संबंध सत्य है, संबंध सत्य है, ये बात हम लिख देंगे, खत्म इसकी कहानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, पर अगला देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिख लो, पहली बात तो होमवर्क करके लाओगे आप, वैसे मैं घर आ रहा हूँ इसको। तो बेटा देखो 3 चौके 12 माइनस के 12 आने चाहिए गुणा करने पर, तो ठीक है करेंगे भाई कुछ न कुछ, और यहाँ पे 1 मान सकते हैं फिलहाल, और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। तो बेटा मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x² माइनस में 4 3 12 होता है ना, तो 4x और ये प्लस का 3x और ये माइनस 4 बराबर 0। क्यों, क्योंकि बेटा 4 3 के 12 होते हैं, बिल्कुल मिल जाएंगे, और 4 में से बेटा 3 गए तो माइनस का 1 भी मिल जाएगा, वो भी काम हो जाएगा, तो काम बन गया हमारा, तो ठीक है। तो बेटा बताओ 3, अब यहाँ कॉमन कौन है मुझे बताओ, सीधी सी बात है बेटा x कॉमन है और कोई कॉमन है ही नहीं, तो बेटा यहाँ क्या बचा 3x माइनस का 4 बचा यहाँ पे। इस वाले में कॉमन कौन है, कोई भी नहीं है, तो 1 है, तो प्लस का 1 हमने ले लिया, क्योंकि प्लस का चिन्ह बीच में इसलिए, तो फिर से 3x माइनस का 4 ठीक बराबर 0। अच्छा बेटा कॉमन फिर से कौन है, यहाँ ठीक 3x माइनस 4 कॉमन है, तो 3x माइनस 4 कॉमन है बेटा, तो क्या बच रहा है x प्लस 1 बच रहा है। आपके पास 2 सिचुएशन बन गई, एक तो 3x माइनस 4 बराबर 0 है, अगली सिचुएशन आपके पास क्या है बेटा x प्लस 1 बराबर ऑल्सो 0, ठीक है। तो बेटा 3x बराबर क्या है प्लस का 4, क्योंकि ये भैया उधर चला गया, ठीक, तो x बराबर क्या 4/3, ठीक, जिसको आपने क्या मान लिया बेटा अल्फा मान लिया। अब ये x बराबर माइनस का 1 जिसको आपने बेटा बीटा मान लिया। अब बेटा बात करते हैं हम किसकी, टेस्ट की बात करते हैं, इसके सत्यता की जांच बात करते हैं, ठीक है। सत्यता की जांच मतलब क्या, ये है, तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ना बेटा, अल्फा कौन था बेटा 4/3 था, बीटा कौन था बेटा माइनस का 1 था, तो मैं इसको सीधा ही लिख रहा हूँ, ये माइनस का 1। बेटा लघुत्तम लोगे ना आप, तो ये लघुत्तम आ गया, 3 से 3 खत्म, तो 4, ठीक, और ये 3 यहाँ पे आ गया, तो 4 में से 3 गए तो बेटा क्या बचा 1 बचा, और 1/3 आपका ये यहाँ पे आ गया। अच्छा ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या,
भाई अल्फा कौन था, 4/3 था। बीटा कौन था बेटा, बीटा 1 था। तो हमने जो भी माइनस का था, है ना, जो भी माइनस का था, तो बेटा माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 4/3 आ जाएगा। अब हम सूत्र से देख लेते हैं इसी चीज़ को, हम सूत्र से देख लेते हैं। सूत्र से देखें तो बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा जो क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो भैया माइनस तो सूत्र में ही है, और b हमारा कौन है बेटा, देखे तो माने तो ये माइनस का 1 है, ठीक है। तो माइनस का 1 ये लो भैया, और a हमारा कौन है बेटा, a हमारा है बेटा 3 3 3, ठीक। तो ये 3 लो, तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस, और ये प्लस का क्या हो गया, 1/3 हो गया। अच्छा ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा पर जाओ भैया तुम। अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a। बेटा c कौन है आपके पास, माइनस का 4 है। आप देख लीजिए ये रहा आपका माइनस का 4, ठीक है। और बेटा a कौन है आपके पास, 3 है। तो माइनस का 4/3 आपका फिर से आ गया, ठीक है। अब ऊपर वाली सिचुएशन भी वही है, ये सिचुएशन भी वही है। इसका मतलब संबंध क्या है बेटा, हम लिख देंगे हिंदी में, आप लिख दो संबंध सत्य सिद्ध हुआ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो देख लिया है पूरा का पूरा, ठीक है, सारा का सारा पढ़ लिया है। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान दो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है मतलब अब की बार आपको आंसर दिए हुए हैं, सवाल निकालना है, ठीक है, जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रम से दी हुई संख्याएं हैं। मतलब शून्यकों का योग भी दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो बेटा पहली इसमें से जो होगी ना वो तो आपकी होगी अल्फा प्लस बीटा का मान है, और दूसरे नंबर की जो होगी ना बेटा वो क्या होगा, आपका अल्फा गुणा बीटा का मान। अब इससे मैंने और इससे हमको क्या निकालना है, इन दोनों चीज़ों से हमको निकालना है ax² bx + c निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बता रखा था, ठीक है। वो तरीका क्या था, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए कि भाई क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे। इससे हम देख लेते हैं सारी चीज़ें। अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस बीटा का योगफल है वो तो हमको 1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया -1, ठीक है। तो एक सूत्र बताया था मैंने आपको, x² अल्फा प्लस बीटा x और ये अल्फा इंटू बीटा ये बराबर 0, ठीक है। ये बात थी, तो यहाँ पे आपको डेटा रख देना बस। तो x² तो पहले से है, माइनस भी पहले से है। अब बेटा अल्फा इंटू बीटा का मान बता, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4। तो ये लो भैया मैंने 1/4 यहाँ रख दिए। आगे x तो पहले से ही है तो लगा दो x, प्लस पहले से है लगा दो प्लस। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है बेटा, -1 है। तो ये लो भैया -1 भी मैंने लिख दिया, और सामने बेटा 0। अब एक और चीज़, x² तो ठीक है, ये बेटा क्या हो गया, माइनस का 1/4 x, या फिर कह दूँ कि x/4, सीधी सी बात है ना, गुणा करूंगा तो इसको ऐसे, और ये माइनस का क्या हो गया बेटा 1 हो गया बराबर 0। अब आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, सवाल को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले। तो बेटा मैंने यहाँ पे 1 माना और यहाँ भी 1 माना, और बेटा लघुत्तम कौन आ गया मुझे बताओ, वो हमारा 4 हो गया। तो सीधी बात है, यह लघुत्तम लेकर हमने सॉल्व किया तो बेटा ये 4x² हो गया। 4 से 4 खत्म, तो यहाँ पे केवल x बचा, और यहाँ पे 1 चक्को 4 मतलब 4 बचा, और बराबर 0। अब बेटा ये तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा गुणा में होके, और बेटा बचेगा क्या आपके पास में, 4x² x - 4 बचेगा, बराबर 0 मान लो। और ये हमारा क्या है बेटा, द्विघात समीकरण, यानी हमारा आंसर है। समझ, बिल्कुल बहुत ईजी था ना, दिक्कत ही नहीं हुई भाई। और हमारा द्विघात समीकरण होता कौन है दोस्त, ax² bx + c, यही तो होता है ना हमारा द्विघात समीकरण, बस वही तो है। अगला क्वेश्चन देख लो, फिर से हमको वही सूत्र यूज करेंगे, x² - अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा इंटू बीटा का यूज करेंगे फिर से हम। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x² की जगह x² है, अल्फा प्लस बीटा की जगह बेटा कौन, √2 है, ये दो √2 लिख दिया। x यहाँ पहले से है, प्लस है अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3, तो ये बेटा मैंने 1/3 भी लिख दिया, बराबर 0 मान लिया। अब मुझे बताओ ये क्या हुआ, x² और ये √2x और ये प्लस का 1/3 बराबर बेटा 0। सॉल्व तो करना पड़ेगा फिर से लघुत्तम लेके, क्योंकि ऐसे छोड़ नहीं सकते सवाल को हम, ठीक है। तो ये 3 आपका यहाँ आ गया, तो बेटा ये क्या हुआ आपके पास में, हो गया आपका 3x² माइनस का 3 √2x और ये प्लस का 1, क्योंकि बेटा 1 से 3 बार कटा, और 3 को जब गुणा ऊपर करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और सामने बेटा 0 है। अब ये वाला 3 तो उधर जाके हो जाएगा, 0 हो जाएगा गुणा में, ठीक है। और ये क्या बचेगा आपका 3x² 3 √2x + 1 बराबर हम 0 मान सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है, ठीक है। रख दो बस, आपको वैल्यू ही रखनी है बस, और ये चीज़ें लिखनी है आपको हर सवाल में, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, तो ये लो x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 और बराबर 0। तो बेटा ये लल्लू तो पूरा ही 0 हो गया, ये लो भैया,
और एक्स स्क्वायर प्लस का क्या बचा √15, जो भी इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस √15 बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, मतलब आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है, यानी बस दोनों की जगह रखना है 1 1, यहाँ भी 1 रखो x है और यहाँ भी ससुरा 1 ही रखो बराबर 0। तो बेटा मुझे बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आया कि नहीं है, बराबर 0। ये आपका क्या होगा बेटा आंसर। कितना ईजी था ना बिल्कुल। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप बता रहा हूँ बहुत फायदेमंद चैनल आपके लिए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी वही है, यानी कि एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1/4, जो भी माइनस का, और एक्स तो सूत्र का ये पहले से, प्लस का चिन्ह बीच में लगा दिया, एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा वो क्या है, वो भी 1/4 है, बराबर 0 बेटा मान लिया हमने। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और बेटा ये 1/4 या फिर x/4 बोल दो, क्योंकि x को उससे गुणा कर दूंगा तब यही आएगा, और 1/4 आपका ये रहा। बेटा फिर से ऐसे लेना पड़ेगा, तो ये लो SCF जो LCM बोलते हैं, LCM ले लिया और 4, तो बेटा ये तो हो गया आपके पास 4x स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 नीचे ये 4 से 4 ये नीचे कटेगा, तो बेटा यहाँ पे केवल x, और यहाँ 4 से 4 कटेगा बेटा 1 बराबर 0। ये वाला उठ गया तो 0 बन गया खुद भाई। तो बचा क्या आपके पास में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ और ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। अब आपको एक चीज़ तो समझ आ रही होगी कि नीचे वाला जो भी होगा ना वो हमेशा क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे सवाल में आएगा ही नहीं, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं छठा वाला क्वेश्चन। बेटा ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा, आप करके लाइए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।